हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। सिविल गाइस, आज हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इनकी ही सहायता से हम किसी से सवाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक, ऐसा नियम बताने वाला हूं, जिसे आप कह सकते हैं जादुई ट्रिक, कि इसके माध्यम से आप किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चाहे किसी भी टेंस का हो, आप चुटकियों में अनुवाद कर सकते हैं। इट मीन्स कि ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो गाइस, अब देखिए आप नियम, इसका नियम क्या है बनाने का। ठीक है, तो देखिए ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, डू या डज। डज का प्रयोग हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, या कोई एक नाम जैसे राम, सोहन, गीता, सीता। ठीक है, इसके बाद बाकी सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या प्रयोग करते हैं हम भाई? डू का। ठीक है, यानी डू और डज का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आपको ऐसा मिले, तो सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट है अपना राम, तो राम को क्या सूट करेगा भाई? डू या डज। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस कोई मिले क्या से रिलेटेड, यानी क्या शुरुआत में है, तो आप बिंदास सब्जेक्ट देखेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब सूट करेगी वो रख देंगे। ठीक है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सूट कर रहा है डज, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में क्या है? क्या। ठीक है, बस आप देखते चलिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया डज, सॉरी रात का समय है ना, ब्लर हो जा रहा है, डज। ठीक है, डज लिख दिया। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है अपना राम, डज राम। इसके बाद क्या आएगा? क्रिया। क्रिया क्या है? कम। ठीक है, डज राम कम। क्या राम आता है? कहाँ आता है भाई? यहाँ। यहाँ की इंग्लिश क्या होती है? हियर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज राम कम हियर? क्या राम यहाँ आता है? ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? देखिए, राम यहाँ कब आता है? ठीक है, अब इसमें सवाल क्या किया गया है कि कब आता है। ये जो कब है ना, इसे कहते हैं WS फैमिली मेंबर का हिस्सा। ठीक है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम व्हेन। व्हेन। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम को क्या सूट करेगा? डज। व्हेन डज। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन डज राम। ठीक है, इसके बाद क्रिया। क्रिया क्या है? आना। आना की इंग्लिश होती है कम। ठीक है, व्हेन डज राम कम, राम कब आता है। इतना सेंटेंस आपका हो गया। इसके बाद लास्ट में है यहाँ। यहाँ की इंग्लिश होती है हियर, और लास्ट में बिल्कुल क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप वहाँ कितने बजे जाते हो। ठीक है, इसमें सवाल क्या किया गया है भाई? कितने बजे। ये है अपना WS फैमिली मेंबर का हिस्सा। कितने बजे का इंग्लिश क्या होती है? एट व्हाट टाइम या व्हाट टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले WS फैमिली मेंबर आएगा व्हाट टाइम। ठीक, व्हाट टाइम हो गया। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया शुरू में, क्या देखेंगे आप? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए, अब आप है, आपके साथ क्या लगेगा? डू या डज? डू लगेगा। ठीक है, डू। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट यू। ठीक है, अब क्या हो गया भाई? अब व्हाट टाइम डू यू। अच्छा, डू यू सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी, यानी जाना। यहाँ पे जाते यानी कि जाना। जाना का मतलब क्या होता है? गो। ठीक है, व्हाट टाइम डू यू गो। कितने बजे जाते हो? कहाँ? वहाँ। वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? देयर।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे लोग यहाँ क्यों आते हैं। ठीक है, सवाल है क्यों आते हैं। सबसे पहले रखिए वाई, वाई मतलब क्यों होता है, वाई। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट वे लोग यानी एक से ज़्यादा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, क्या लगाएंगे, डू, डू। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, यानी कि वे लोग को कह सकते हैं आप दे पीपल, दे पीपल। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्रिया क्या है, आना, आना की इंग्लिश क्या होती है, कम। ठीक है, यहाँ की इंग्लिश क्या होती है, हियर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई डू दे पीपल कम हेयर। ठीक है, थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूँ जूम को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे सेंटेंस अपना क्या, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो। अब क्या है, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। ठीक है, व्हाट। इसके बाद सब्जेक्ट देखिए आप, यहाँ लगेगा डू। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा, यू सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद क्रिया आएगी यानी वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, चाहना, यानी चाहते हो, चाहना की इंग्लिश क्या होती है, वांट, वांट। अच्छा, यहाँ पे डबल क्रिया है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, इतना सेंटेंस हो गया। यहाँ पे है आप क्या करना चाहते हो, तो यहाँ करना भी एक वर्ब है। जब भी आपको सेकेंडरी वर्ब आए, फर्स्ट वर्ब के बाद आप टू लगाएंगे और उसको यूज कर लेंगे। व्हाट करना की इंग्लिश क्या होती है, डू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस आगे, कौन सा लड़का आपसे मिलता है। इसमें सवाल क्या है, कौन सा लड़का। ठीक है, ये है अपना डब्ल्यू फैमिली मेंबर का हिस्सा, कि कौन सा लड़का। कौन सा इंग्लिश क्या होती है, विच, विच होती है, ये अच्छे विच। ठीक है, विच। ठीक है, विच हो। अच्छा देखिए, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले कि विच के बाद कोई नाउन लग कर आ जाए, जैसे कौन सा लड़का, कौन सा टेबल, कौन सा घर, कौन सा माइक, तो विच के साथ वो भी लग कर आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कौन सा लड़का, तो लड़का विच के साथ लग कर आएगा, क्या हो जाएगा, विच बॉय। ठीक है, विच बॉय। ठीक है, विच बॉय। अब देखिए, अब विच बॉय हो गया भाई। अब इसको देखिए सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है आप, एक कौन सा लड़का नहीं है, ये तो पूछा गया है। सब्जेक्ट है आप से पूछा जा रहा है, कौन सा लड़का आपसे मिलता है। ठीक है, तो यू है सब्जेक्ट आप, तो यू के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब डू। इसके बाद आएंगे आप, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। विच बॉय डू यू मीट, मिलना है, मीट। ठीक है, विच बॉय डू यू मीट, आपसे कौन सा लड़का मिलता है। ठीक है, क्या होता है, शुरुआती लेवल में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे बहुत जल्दी आ जाएगा। सेंटेंस है, वह कैसी बात करती है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, ना कि सामने वाले के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट बनेगा, वह कैसी बात करती है, आप कैसे बात करते हो। अगर सेंटेंस ऐसा होता तो क्या बनता, हाउ डू यू टॉक। ठीक है, आप कैसे बात करते हो, हाउ डू यू टॉक। लेकिन यहाँ पे वह कैसी बात करती है, यानी कि किसी से सामने वाला पूछा है, ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा हाउ, यानी कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, कैसे वह बात करती है। आगे का सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव में। ठीक है, हाउ, कोई लड़की है तो सी हो जाएगा, हाउ सी, और बात करने की क्या होती है, टॉक, इसमें यस लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लड़की। ठीक है, हाउ सी टॉक्स, वह कैसी बात करती है। सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है।
चलिए चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन ही मार्क एक तरह से देखा जाए। ठीक है, रुकिए, बोलना मत। आप उसके बारे में क्या क्या जानते हो, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग सॉरी मैं वो क्या नाम है, डब्ल्यू फैमिली मेंबर है क्या क्या। अब क्या क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट ऑल, ठीक है, व्हाट ऑल, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है अपना, यू, क्या लगाएंगे, डू। अब सब्जेक्ट व्हाट ऑल डू यू, इसके बाद जानना, नो, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसके बारे में इंग्लिश क्या होती है, अबाउट। उसकी इंग्लिश क्या होती है, अगर कोई लड़की है तो हर, कोई लड़का है तो हिम, हम समझ लेते हैं कोई लड़का है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। किस तरह के लोग आप पसंद नहीं करते हो, देखिए यहाँ पे है किस तरह के लोग, ठीक है। इसमें सवाल किया गया है किस तरह के लोग, किस तरह के लोगों के बारे में सवाल किया गया, किससे किया गया, आपसे, सब्जेक्ट है आप, किस तरह के लोग। तो किस तरह की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम व्हाट काइंड ऑफ, इसके साथ भी सब्जेक्ट लग कर आएगा, जैसे विच के साथ आया था ना, इसके साथ भी सब्जेक्ट लग के आएगा, विच काइंड ऑफ पीपल, लोग, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रोफेशन आएगा। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप पसंद नहीं करते हो, इसमें नेगेशन भी है यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो आपसे पहले क्या लगाएंगे, डू, तो यहाँ पे नेगेशन है तो क्या लिख देंगे इसको, डोंट। मैं कॉन्ट्रैक्शन कर देता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डोंट यू, और पसंद करना, पसंद करने क्या होती है, लाइक। व्हाट काइंड ऑफ पीपल डोंट यू लाइक, ठीक है। आप किस तरह के लोग पसंद नहीं करते हो। वह रोज कितने बजे स्कूल जाता है, क्या है भाई, डब्ल्यू मेंबर, कितने बजे, कितने बजे की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, ठीक है, कितने बजे। सब्जेक्ट है वह, यहाँ पे लगेगा डज, डज ही लगेगा ना रूल के अनुसार। इसके बाद वह जाता है, कोई लड़का है, ही, कहाँ जाता है, इसके बाद वर्ब गो। अब कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो जब भी कोई निश्चित स्थान पर जाने की बात होती है तो क्या लगाते हैं हम, टू, SCHOOL। अच्छा, सेंटेंस क्या हो गया, हो एट व्हाट टाइम डज ही गो टू स्कूल, वह कितने बजे स्कूल जाता है, रोज, यानी कि एवरीडे या डेली, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, सेंटेंस हो गया कंप्लीट, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।